अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अफराती रखना। अगर किसी भी मौशत के अंदर मुकम्मल रोज़गार के ऊपर मजमूई अखराजात आपके मजमूई पैदावार के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो रखना पैदा होता है, वहाँ पर जो कीमतों में इजाफ़ा होता है, उसे हम कहते हैं अफराती रखना कहते हैं। कि मार्केट के अंदर जो मजमूई तलब होती है वो ज़्यादा होती है और मजमूई रसद जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो होता है वो प्राइसेस भी ज़्यादा होती है। तो अफराती रखना एक ऐसा रखना होता है, ऐसा गैप होता है जो मुकम्मल रोज़गार के ऊपर अगर मजमूई तलब जो होती है वो मजमूई पैदावार के मुकाबले में अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो गैप बनेगा वो आपका अफराती रखना होगा। यहाँ पर डिमांड साइड ज़्यादा होगी, मजमूई तलब ज़्यादा होगी और मजमूई रसद जो होगी वो कम होती है आपके पास। हमारे पास जो है वो इक्वेशन है, इस तरफ है आपके पास कौमी आमदनी, इस तरफ है आपके पास वाई एक्सिस C प्लस आई प्लस जी C प्लस S प्लस D। यह है हमारे पास मजमूई तलब और मजमूई रसद है। मजमूई तलब का जो ख़त होगा वो आपके पास है, मजमूई रसद का जो ख़त है वो 45 डिग्री की लाइन होती है C प्लस S प्लस T, और मजमूई तलब का जो ख़त है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है आपका। ये है आपके पास C प्लस आई प्लस जी, और इस जगह पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन है। अगर मुकम्मल रोज़गार का जो पॉइंट होता है वो मजमूई रसद की लाइन के ऊपर, अगर ये मुकम्मल रोज़गार का पॉइंट है आपके पास, फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर मुकम्मल रोज़गार से ऊपर कौमी आमदनी में तवाज़ुन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अफराती रखना कहते हैं। और अगर मुकम्मल रोज़गार से नीचे कौमी आमदनी में तवाज़ुन हो तो इसे हम तफरीती रखना कहते हैं। अब मुकम्मल रोज़गार से ऊपर कौमी आमदनी में तवाज़ुन हो रहा है, अब मुकम्मल रोज़गार की सतह के ऊपर अगर आप देखें तो ये मजमूई रसद है, और ये मजमूई तलब। लेट्स सपोज कि मजमूई रसद जो है वो आपके पास, अगर कौमी आमदनी यहाँ पे जो है वो 100 है और मजमूई रसद भी यहाँ पर कितनी होगी, फिर 100 वाक़या। और अगर मजमूई रसद 100 है और मजमूई तलब जो है वो इससे क्या है, ज़्यादा है, सपोज कहते हैं ये है आपके पास 150। अब तलब आपके पास ज़्यादा है, रसद आपके पास कम है, मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, तो आजर ताजर प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी सरमायाकारियों के अंदर इजाफ़ा करें। जब वो अपनी सरमायाकारियों में इजाफ़ा करेंगे उससे असर ज़ारब के तहत कौमी आमदनी में जो होगा वो कई गुना ज़्यादा जो होगा वो इजाफ़ा हो जाएगा। असर ज़ारब यही होता है ना कि जब सरमायाकारियों में तब्दीली होती है तो उससे कौमी आमदनी में जो होता है वो कई गुना ज़्यादा जो होती है वो तब्दीली वाक़या होती है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जब आपके पास जो होगी वो सरमायाकारी ज़्यादा होगी, सरमायाकारी में वो इजाफ़ा करेगा और उससे आपकी कौमी आमदनी में जो होगा वो इजाफ़ा होगा। मार्केट के अंदर यहाँ पर डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तलब जो है वो ज़्यादा है, मजमूई तलब में इजाफ़ा हो रहा है बनिस्बत के मजमूई रसद के, तो मार्केट में आप देखेंगे प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे, आजर ताजर के जो मुनाफे होंगे वो भी ज़्यादा होंगे यहाँ पर। तो रसद आपकी यहाँ पर 100 है, तलब आपके पास जो है वो 150 है। इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर होगा वो कितनी सरमायाकारी में इजाफ़ा करेगा, जितनी मार्केट के अंदर डिमांड है। तो गैप कितना आ रहा है इसका, प्रोड्यूसर क्या करेगा, 50 की सरमायाकारी के अंदर इजाफ़ा करेगा, 50 की सरमायाकारी ज़्यादा करेगा। फार्मूला होता है K = डेल्टा Y/,
डेल्टा आई। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है, हमारी सरमायाकारियों में जो तब्दीली हो रही है वो 50 की हो रही है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि 50 उसमें अजाफा हो रहा है, सरमायाकारी के अंदर क्या हो रहा है, अजाफा हो रहा है आपके पास। डेल्टा इस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, के मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई। अब के कितना है आपके पास, डेल्टा आई क्या आपके पास, तो कौमी आमदनी में कितने की तब्दीली हो रही है आपके पास, 100 की। अगर वो 50 की सरमायाकारी में इजाफा करते हैं तो उससे कौमी आमदनी में जो होगा वो इजाफा कितना हो जाएगा, 100 का। तो ये हो जाएगा आपके पास 200, और मुआशर जो होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 200, और कौमी आमदनी में जो तब्दीली आ रही होगी वो कितने की आई है, 100 की बात है। अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौमी आमदनी के तवाज़न में और फुल एम्प्लॉयमेंट के दरमियान वाला जितना भी एरिया होगा, ये सारे का सारा अफराती रखना कहलाता है। ये सारे का सारा अफराती रखना कहलाए। अब नेक्स्ट है, ये जो अफराती रखना है, इस रखने को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें होता है कि या तो आप अपनी मजमुई, यहाँ पर क्या हो रहा था, मजमुई तलब ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर दैन है एग्रीगेट सप्लाई। मजमुई तलब ज़्यादा थी मजमुई रसद के मुकाबले एफ पॉइंट के ऊपर। और अगर ये हम जी पॉइंट लेते हैं, डिमांड ज़्यादा है, हम क्या करें, या तो अपनी डिमांड साइड को कम कर दें, या फिर हम क्या करें, अपनी सप्लाई साइड को जो है उसमें इजाफा कर दें, ताकि ये जो गैप जो था वो ख़त्म हो जाए। इसका मतलब हम अपनी डिमांड साइड जो होगी उसको नीचे लेकर आए। हम क्या करेंगे, सर्फी अखराजात में कमी कर दें। सर्फी अखराजात यानी कि अगर हम अफराती रखना दूर करना चाहते हैं, ये गैप जो है फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने सर्फी अखराजात में कमी कर दें। सर्फी अखराजात में कमी की वजह से मजमूई तलब में कमी होगी, मार्केट में चीज़ों की डिमांड कम होगी, तो प्रोड्यूसर अपनी सरमायाकारियों में भी क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, जिससे कौमी आमदनी में भी कमी होगी और मुआशर जो होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। सर्फी अखराजात में कमी कर दें, इन्वेस्टमेंट्स में कमी कर दें, सरकारी अखराजात में कमी कर दें। ये मजमूई तलब के तीनों अज्जा हो गए। इन तीनों के अंदर आप कमी कर दें, यानी कि मजमूई तलब कम हो जाएगी। यहाँ पर जो मजमूई तलब ज़्यादा थी ये कम होगी, तो इसी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आपका ख़त नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अफराती रखना जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, या तो आप क्या करें, अपनी सेविंग्स में इजाफा करें। सेविंग्स में इजाफा कैसे होगा, अगर मार्केट के अंदर शरह सूद में इजाफा हो, अगर मार्केट में शरह सूद में इजाफा होगा तो साथ ही आपकी जो होगी वो बचतें भी बढ़ जाए। शरह सूद में इजाफे की वजह से बचतों में भी इजाफा हो रहा है। अगर शरह सूद में कमी होगी तो बचतों में भी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर शरह सूद में इजाफे से बचतों में क्या हो रहा है, इजाफा वाक़ हो रहा है आपके पास। और गवर्नमेंट क्या करे, टैक्सेस के अंदर इजाफा करे। अगर गवर्नमेंट जो होगी वो टैक्स के अंदर इजाफा कर दे तो इस टैक्स में इजाफे की वजह से लोगों की काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनियों में कमी वाक़ होगी, जिससे कौमी आमदनी में कमी वाक़ हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी मजमूई रसद को बढ़ाकर या फिर हम मजमूई तलब में कमी करके अफराती रखने को जो है वो दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इससे आगे जो है वो सरमायाकारियों का जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।